जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे हिंदी टॉपिक के अंतर्गत एक नए पॉइंट, एक नए टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पर्यायवाची के प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। तो पर्यायवाची के जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों का समावेश और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे आपका यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एसएससी, लेखपाल या फिर पुलिस वगैरह, जिनमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो सभी छात्रों को बहुत ही ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो बिल्कुल एक वीडियो देखने से पहले आपके मन में ये होना चाहिए हम कुछ नया सीखने वाले हैं। यदि कुछ नया, कुछ मनोरंजक मिलने वाला है तो हमारा मन लगेगा उसमें, और हम क्या है कि उसको बहुत ध्यान से सीख लेंगे उन चीज़ों को, और आने वाली परीक्षाओं में हम लोग क्या है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश और सारे टाइप्स यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अटवी। तो अटवी का आपको पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहला टाइप जो बनता है वो तो ये बनता है इसका पर्यायवाची कौन है। तो वो तो बहुत आसान होता है ना। तो स्टार्ट किससे करें, कठिन से करें, जिससे आसान चीज़ें बाद में और आसान लगें। तो अटवी का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है, कौन सा नहीं है। उद्यान, विपिन, कानन, कांतार। तो सही ऑप्शन, सही आंसर यहाँ पर क्या है आपका उद्यान, क्योंकि अटवी मतलब होता है आपका जंगल, विपिन, कानन या कांतार, जबकि उद्यान मतलब आप जानते हैं बाग या बगीचा होता है आपका। तो अटवी का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो उद्यान होगा। कोमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कोमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आरुक्ष, मसृण, अपरुष, मृदु या प्रतीर। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका प्रतीर, क्योंकि प्रतीर का अर्थ होता है किनारा। बाकी सभी का मीन्स क्या है आपका कोमल है। अरुक्ष है, मसृण है, अपरुष है, मृदु है, सभी का मीन्स कोमल है। सुधाकर। तो सुधाकर का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। सेकंड टाइप आया ना, मतलब फर्स्ट टाइप आया, ये सेकंड टाइप था और ये आपका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो सुधाकर का पर्यायवाची कौन सा है। दिनकर, चंद्रमा, सुधा या चंद्रिका। तो सुधाकर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि सुधाकर, कंफ्यूज ना हो, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सब किसके होते हैं सूर्य के, और सुधाकर क्या होता है आपका चंद्रमा, शशि, राकेश वगैरह होते हैं। तो ये पर्यायवाची आपके चंद्रमा का है। नेक्स्ट है आपका तोय। तो तोय का समानार्थी शब्द क्या होगा। वाणी, वायु, अग्नि या जल। तो सही आंसर क्या होगा जल। तो इसका आंसर आपका डी सही होगा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची। तो कामदेव का पर्यायवाची मरीचि, अनंग, मनोज, मनमथ। तो इसमें आपको ये बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में एक दिक्कत हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सही आंसर आपको मिल रहा होगा, कौन सा है आपका सही आंसर है आपका मरीचि। तो अनंग, मनोज, मनमथ ये सब आपके क्या पर्यायवाची हैं कामदेव के, और जो मरीचि है आपका ये इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सौदामिनी मतलब आप जानते हैं क्या होता है बिजली होता है। तो बिजली, चंचला, क्षण प्रभा, शिलीमुख। तो इसमें आपका क्या आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आपका शिलीमुख, क्योंकि शिलीमुख मतलब क्या होता है आपका बाण। तो यदि आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे जो समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम है, ये आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बार क्या आया था आपका गरल वर्ड आया था। तो गरल वर्ड जब आया यूपी ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम में तो मैं तुरंत याद आ गया क्या गरल सुधारिप करें मिताई। तो एक लाइन याद आई और उससे क्या हो गया हमारा क्वेश्चन बन गया था दोस्तों। तो ऐसे ही सिलीमुख भी आपका कहीं ना कहीं से मिलता है आपका। तो सिलीमुख मतलब बाण होता है आपका। नेक्स्ट है आपका जंगल। तो जंगल का समानार्थी इनमें से कौन सा, जंगल का समानार्थी बताना है आपको। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, कौन सा सही आंसर है कानन है, इसके लिए तो मैं देखना ही नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका सुगंध। तो सुगंध का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है। तो सभी लग रहे होंगे केसर भी, सौरभ, पता नहीं क्या होता है, चंदन और इत्र। तो केसर, चंदन या इत्र ये सब क्या है सुगंध देने वाली वस्तुएं हैं। तो ये सुगंध उत्पन्न करती हैं, जबकि सुगंध का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है आपका सौरभ है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। अतिथि का समानार्थी। तो अतिथि का आपको समानार्थी बताना है
अम्बुदी, अम्बुज, पयोधि, पाहुन। तो यदि आपको यहाँ पे आते हों तो आपको पता है कि अम्बुदी और पयोधि इन सभी का मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है। तो अम्बुदी, पयोधि ये सब समुद्र के हैं, जबकि अम्बुज किसका है, जा लगा हो तो फिर क्या हो जाता है आपका, वो कमल हो जाता है। तो अम्बुज कमल का है, तो बचा क्या आपका, पाहुन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाहुन मतलब होता है आपका अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आहूत और आहूत। तो आहूत और आहूत का क्या समानार्थी जोड़ा बन रहा है वो आपको चूज़ करना है। ये आपका एक नेक्स्ट टाइप हो गया समानार्थी शब्दों का। यज्ञ और हवन, हवन सामग्री और बुलाना, हवन सामग्री और हवन, बुलाना और हवन सामग्री। तो सही आंसर चुने भाई, इसमें क्या होगा आपका, आहूत मतलब क्या होता है, आहूत करते हैं मतलब बुलाते हैं, जबकि आहूत क्या होता है आपका, हवन सामग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका असंगत। तो असंगत का आपको क्या करना है, समानार्थी सब चुनना है, ईर्ष्या, डाह, जलन, मन मुटाव। तो सही आंसर क्या है आपका असंगत का, मन मुटाव। ईर्ष्या, डाह या जलन ना लगाएं आप, असंगत का समानार्थी शब्द जो होगा वो मन मुटाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरक का समानार्थी। तो नरक का समानार्थी यमलोक, यामिनी, व्याकुल, व्याप्त। क्या सही आंसर होगा, यमलोक, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन यामिनी, व्याकुल और व्याप्त ये तो होंगे नहीं। तो नरक का सही है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका, यमलोक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पिशुन। तो पिशुन का समानार्थी बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत परेशान करता है हमें, तो आज याद कर लेते हैं, पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। तो आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, सही ऑप्शन है पिशुन का मतलब चुगलखोर। तो पिशुन जो होता है आपका चुगलखोर टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, पिशुन कहते हैं। अतिशय, अतिशय का समानार्थी तो प्रॉब्लम करना ही नहीं चाहिए। अतिशय मतलब क्या होता है, अति हो जिसकी, बहुत ज़्यादा हो, मतलब अत्यधिक। तो अतिशय मतलब होता है अत्यधिक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेश्या का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो नृत्यांगना, वारांगना, अंगना, वीरांगना। तो ऑप्शन चूज़ करें आप। सही ऑप्शन है इसका वारांगना। जैसे वीरांगना होती है, वीर टाइप की होती है, तो इनके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है आपका, वारांगना शब्द का। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिंह। तो सिंह का समानार्थी गलत होगा क्या आपका, भुजंग, केसरी, कपीस, राजा। तो इसका सही आंसर है क्या, केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे ना, पंजाब के शेर। कौन थे भैया, कमेंट करके बताना। तो सिंह का समानार्थी केसरी। निमिष, तो निमिष वर्ड भी कहाँ मिलता है आपको, ये आपको रामायण में मिलता है। तो वो लाइन अभी नहीं याद आ रही, लेकिन निमिष मिलता है, हमने पढ़ा हुआ है कई बार, बहुत बार। तो इसका समानार्थी शब्द क्या है आपका, निमिष मतलब होता है आपका क्षण भर, जरा सी देर में, पल भर में। तो निमिष मतलब होता है आपका क्षण। अब आपको बताने विष्णु, सूर्य, इंद्र, सर्प, इन सब के पर्यायवाची एक ही शब्द होता है, ये कैसी बात है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर, श्री, हरि या नाग। तो इसका सही आंसर होगा आपका हरि। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटे हमने कविता भी एक पढ़ी थी, 4 लाइनें पढ़ी थी। बताते हैं आपको कि हरि ने देखा हरि को, तो हरि गए हरि के पास। जब हरि ने हरि को देखा तो हरि गए हरि के पास, और हरि गए हरि में तो हरि हो गए उदास। तो ऐसा कुछ हरि वर्ड के लिए बना हुआ था। तो ये सारे आपके पर्यायवाची, हरि शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं ना। तो बड़ी मज़ेदार सी पंक्तियाँ थीं, आज भी याद आती हैं तो बहुत मज़ा आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं और हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन बीच में मिस था, वो यहाँ पर आपका ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रसून का आपको पर्यायवाची बताना है। तो प्रसून का पर्यायवाची, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्रसून मतलब क्या होता है, पुष्प होता है आपका। नेक्स्ट है आपका अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। तो अनुचर का पर्यायवाची क्या नहीं है, निर्झर, चाकर, सेवक, भृत्य। तो चाकर, सेवक, भृत्य ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा, निर्झर नहीं होगा। तो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है निर्झर। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म, ये आपका एक और टाइप है, एक नया टाइप आपका क्वेश्चन जो बनना है कि ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो समानार्थी दे देंगे, इनमें सही अर्थयुक्त जो शब्द युग्म है। अशक्त का शक्तिशाली, आशक्त का मोहित, प्रथा का रिवाज, प्रथा का पृथ्वी, द्वीप का ब्राह्मण, द्वीप का टापू, परिच्छद का पोशाक और परिच्छेद का विभाग। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, आंसर डी। बाकी सभी में देखेंगे कि कोई ना कोई आपका जो अर्थ है वो गलत लिखा हुआ है ना। जैसे आपका द्वीप का यहाँ पे अर्थ गलत लिखा है, प्रथा का अर्थ गलत लिखा है, अशक्त का अर्थ गलत लिखा है। तो ये समानार्थी शब्द नहीं दिए हुए हैं,
तो जो सही आंसर है आपका परीक्षित मतलब पोशाक होता है, परीक्षित मतलब विभाग होता है। तो इस तरह से क्या है आपकी बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न जो आप सीख सकते हैं हमारे साथ। और रेगुलर रहें दोस्तों बिल्कुल, और वीडियो जो भी देखें वो पूरा का पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पसंद करें यदि अच्छा लगा हो, और टिप्पणी करके बताएं यदि आपको कोई नया टॉपिक चाहिए, कोई अन्य टॉपिक चाहिए, कोई कमी है हमें वो भी बताएं। आपके सुझाव बिल्कुल स्वागत है। जय हिंद साथियों।